आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। हदीस पाक मिशकात शरीफ। मिशकात शरीफ का बाब जो चल रहा, बाबुल कबाइर व अलामातिन निफाक, यानी कबीरा गुनाहों का बयान और मुनाफिकत की निफाक की अलामात का बयान चल रहा है। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मिन अस्लिल ईमान। हज़रत अनस बिन मालिक हुजूर की बारगाह की ख़ास खादिम खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं 10 साल हुजूर की खिदमत की है। हज़रत अनस बिन मालिक ने हुजूर की खिदमत की है और कसरत के साथ हदीस हज़रत अनस बिन मालिक सरकार से रवायत करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हुजूर की सोहबत में रहे तो हुजूर के जो मलफूज़ात और कलमात तज्जबात को सुनते वो आगे उम्मत तक रवायत कर देते थे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासुम मिन अस्लिल ईमान, 3 चीज़ें ईमान की बुनियाद हैं। 3 चीज़ें क्या हैं? ईमान की बुनियाद, जड़, असल चीज़ है। पहली चीज़ फरमाया अल कफ़्फ़ु अम्मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु ला तुकफ़्फ़िरहु बिज़म्बिन। फरमाया कि पहली चीज़ कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उससे ज़बान को रोकना, यानी महज ला तुकफ़्फ़िरहु बिज़म्बिन, सिर्फ किसी गुनाह पर यानी गुनाह के करने पर उसको काफिर ना कहना, किसी गुनाह के करने पर उसको काफिर ना कहना। वला तुखरिजहु मिनल इस्लामी बिअमलिन, और सिर्फ किसी अमल की वजह से उसको इस्लाम से खारिज ना समझना, ये जरूरी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी बदमज़हब जो सड़ा हुआ अक़ीदा रखता है और लिबास मुसलमानों का पहनता और कलमे तैयबा पढ़ता, और आज बहुत सारे दुनिया में घूम रहे ऐसे नहीं जिनका अक़ीदा है कि अल्लाह के रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, वो भी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, अपने तो आधा है, उनके तो 3 फुट और आगे है, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं। उनका अक़ीदा ऐसा है, लेकिन वो कलमे तैयबा ज़ोर पढ़ते, हमसे ज़्यादा तौहीद पर मजबूत, मतलब वो अपने को जाहिर करते हैं। वो कहते हैं हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह करते, तुम तो हमको काफिर कहते हो, जबकि हुजूर ने क्या फरमाया? हदीस पाक, और ये हदीस पाक सही अबू दाऊद शरीफ की है, सियाह सित्ता की हदीस है। मैं आपको उसका जवाब बता रहा हूँ, अगर कभी, चूँकि लोग ढूंढते रहते हैं इस तरीके से अपने ईमान बचाने के लिए अपने आप को, कि हुजूर ने फरमाया है कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो तो अगर कोई गुनाह करे तो किसी गुनाह पर उसको काफिर ना कहो, पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसको इस्लाम से खारिज मत जानो किसी अमल की वजह से। तो तुम तो हमको, जो हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत पढ़ते हैं, तुमसे ज्यादा पढ़ते हैं, तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा तबलीग भी करते हैं, और तुम तो हमें काफिर समझते हो। इसका मतलब ये है कि तुम हुजूर के फरमान के खिलाफ जा रहे हो। कोई आपको सवाल कर सकता है, चूंकि हदीस पे लफ्ज़ है और सियासत की हदीस है, उसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि हदीस पाक आपने पीछे सुना है कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। आज बहुत सारे पंडित भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, समझ रहे, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तो फिर आप उनको भी जन्नत में घुसेड़ डालोगे, उनको भी जन्नत में दाखिल कर लोगे। कोई काफिर है, हिंदू है, बुत परस्ती भी कर रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहा है, तो हदीस के मुताबिक तो वो भी जन्नत में जाएगा। तुम्हारे मतलब नजरियात के मुताबिक चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो जन्नत में गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई काफिर बुत परस्ती कर रहा है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, तो हदीस के जाहिर को अगर देखेंगे तो उसको भी जन्नती शामिल कर लेंगे, हालांकि वो जन्नती नहीं है। तो याद रखना, जहां पर भी इस तरह की बात हो उससे मुराद ये है कि तमाम अकायद इस्लामिया को मानना। क्या है? तमाम अकायद इस्लामिया को कबूल करना। जो कहा ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जन्नत में दाखिल होगा, इसका मतलब ये नहीं कि बुत परस्ती भी कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहा है फिर भी जन्नत में दाखिल होगा, नहीं, बल्कि अकायद इस्लामिया जो तमाम हैं उसके जो लवाजिमात हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के लवाजिमात के साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना, उस पर ईमान रखना, और जो भी इस्लाम की बुनियादी अकायद है तमाम अकायद इस्लामिया को दिल से कबूल करना, ये माना मुराद होता है।
वरना फिर अगर यही बात रहे ना तो कुरान अजीम में वो मुनाफिकीन का तस्करा किया अल्लाह पाक ने, और क्या फरमाया है, पहला ही पारा पढ़ेंगे दूसरा कुछ तो नास मिन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कुछ लोग कहते थे हम अल्लाह पे ईमान लाए, वही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे और यौम आखिरत पर ईमान लाए। अल्लाह फरमाता है मा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है, कुरान तो ये कहता है। हालांकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया मा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। क्यों मोमिन नहीं है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, उनको अल्लाह ने फरमाया मोमिन नहीं, फिर क्या है? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, वो मुनाफिक हैं, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। अल्लाह ने उनको मोमिन नहीं माना, हालांकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। क्यों मोमिन नहीं माना? क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का हक नहीं अदा करते थे, तमाम अकायद इस्लामिया को नहीं मानते थे, और खासकर मुनाफिकीन हुजूर से मोहब्बत नहीं किया करते थे, हुजूर का अदब एहतराम ताज़ीम नहीं किया करते थे। तो भले से वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, कलमे तैयबा पढ़ते थे, आखिरत पर ईमान रखते थे, रब ने फैसला कर दिया कि वो मोमिन नहीं है। तो सिर्फ पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना, ये ईमान के लिए काफ़ी नहीं बल्कि तमाम अकायद इस्लामिया को मानना ईमान के लिए काफ़ी नहीं। अब आपको हदीस पाक आपने सुना होगा, वो हुजूर सलाम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, एक शख्स आया जिसका नाम जुल्खैसरा तमीमी था। उसने हुजूर को, मेरे आका की शान क्या थी सुना होगा हदीस पाक आपने, कि हुजूर सलाम लोगों की ज़रूरत के मुताबिक देते थे। कोई ज़रूरतमंद है तो उसको ज़्यादा दे दिया, माल गनीमत सरकार का, हुजूर के इख्तियार, जिसको जितना चाहे दे दे, किसी को कुछ एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं है। किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, लोगों की हाजत के मुताबिक। भाई किसी के 10 बच्चे हैं उसको ज़्यादा देंगे, किसी को 2 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं तो उनको कम की ज़रूरत है तो कम देते थे। एक शख्स खड़ा हुआ उन्हीं में से, वो माथे पर बिंदिया नहीं लगाता था, टीका, वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था, जिहाद करता था, नमाज पढ़ता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था। वो खड़ा होकर कहने लगा या ईदिल या मोहम्मद वत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इंसाफ करो। मेरे आका ने फरमाया मैं अगर अल्लाह से नहीं डरूंगा, इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा रुए जमीन पर। फिर वो हुजूर की तरफ पुष्ट फेर करके जाने लगा। सब कुछ था उसके पास, ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे ज्यादा पढ़ा करता था, लेकिन आका ने फरमाया कि इसको देख लो, इसकी नस्ल से वो लोग पैदा होंगे कि जो तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, सब कुछ करेंगे, जाहिर इस्लाम का लिबादा कुल होगा, लेकिन यखरुजूना मिनद्दीन कमा यखरुजु सहम मिन रमीजा, दीन से ऐसे खारिज होंगे जैसे कि तीर कमान से निकल जाता है। यानी वो मुसलमान नहीं होंगे, हालांकि सब कुछ पढ़ेंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, लेकिन आका ने फरमाया कि उनके पास दीन नहीं होगा। तो पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना काफी नहीं है, उसके जो तकाजे है वो पूरा करेगा तब जाकर के मुसलमान कहलाएगा। यहाँ पर जो बात बताया है ना कि मेरे आका ने कि उससे जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो उसको काफिर कहने से ज़बान रोक लेना, मतलब यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसके सारे अकायद को मानता है, सच्चा मुसलमान है, उसके लवाजिमात को मानता है, उसके तकाजे को पूरा करता है और सच्चा मुसलमान है, तो फिर उसको काफिर नहीं कहेंगे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, बाकी कुफरियात बकता जा रहा है, जैसे कि बदमजहबों का शेवा है, तो फिर याद रखना उनको काफिर कहा जाएगा मेरे अजीजों। ये मतलब है हदीस पाक का, समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर फरमाया कि वल जिहाद माजिन मुंजु बासनी अल्लाहु इला अन युकातिला आखिर हाजिर उम्मती अद्दज्जाल। मेरे आका फरमाते और जिहाद जारी रहेगा उस दिन से जिस दिन अल्लाह ताला ने मुझे मबरूज फरमाया, यानी मुझे बेइज्जत फरमाई मेरी और मुझे जिहाद का हुक्म दिया, उस दिन से जिहाद जारी हो चुका है, यहाँ तक कि इस उम्मत का आखिरी गिरोह दज्जाल दईन को कत्ल कर दे, उस वक्त तक जिहाद जारी रहेगा। ये वक्त कब आएगा पता है? जब दज्जाल निकलेगा और हजरत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, बिल्कुल क़यामत का के करीब होगा, दुनिया का एंड होगा, यूँ समझ लें आप। हजरत इमाम मेहदी ज़ुहूर पाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे आसमान से, दोनों मिलकर जिहाद करेंगे दज्जाल से, दज्जाल को कत्ल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर याजूज माजूज निकलेंगे, उनको तो कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांसों के उससे पिघल जाएंगे, वो तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो है ना, अब वो पूरे रूए ज़मीन पर कोई भी काफिर ना होगा, हर बंदा मुसलमान होगा, हर बंदा मुसलमान होगा। अब बताओ जब पूरी दुनिया मुसलमान होगी तो क्या मुसलमानों से जिहाद किया जाएगा?
नहीं, वो हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा का आखिरी जिहाद होगा जो दज्जाल को कत्ल करेंगे। उसके बाद फिर जिहाद खत्म, क्योंकि सारे मोमिन होंगे। उसके बाद सारे मोमिन होंगे तो मोमिनों के साथ जिहाद होता नहीं। मेरे आका फरमाते उस दिन से, जिस दिन अल्लाह ने मुझे जिहाद का हुक्म दिया, जब आपने मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत किया तो जिहाद का हुक्म आया। जब तक हुजूर की मक्की जिंदगी थी जिहाद का हुक्म नहीं आया था। जैसे मदीना गए और 1 साल के बाद जो पहला मार्का हुआ बद्र का, जिहाद का हुक्म आया। आका फरमाते उस दिन से जिहाद जो जारी हुआ है। तो अब कब जिहाद का हुक्म खत्म होगा? जब हजरत ईसा और इमाम मेहदी दज्जाल को कत्ल कर देंगे तब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसके बाद जिहाद की जरूरत नहीं रहेगी। तो चूंकि सारे कुफ्फार खत्म हो जाएंगे, दुनिया में सब मुसलमान रहेंगे। फिर हजरत ईसा और हजरत इमाम मेहदी का जब विसाल हो जाएगा, इनका इंतकाल होगा, फिर एक वक्त और आएगा पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, फिर सब काफिर ही काफिर रहेंगे, कोई मुसलमान नहीं रहेगा, हत्ता कि फिर उन्हीं काफिरों पर क़यामत कायम होगी। ये आखिरी वक्त होगा, जिंदगी का आखिरी दिन ये होगा। यानी पहले यूं समझ लें कि काफिर मोमिन सब होंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी दोनों मिलकर काफिरों को दज्जाल को खत्म करेंगे, कत्ल करेंगे। सारे काफिर मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, याजूज माजूज भी फना हो जाएंगे निकल करके। अब रूए जमीन पर इस्लामी हुकूमत रहेगा, राज सिर्फ मुसलमान रहेंगे, पूरी दुनिया में इस्लामी सिक्का चलेगा। और उसके बादशाह जो होंगे इमाम मेहदी होंगे। तो जिहाद की खत्म जरूरत। उसके बाद फिर एक वक्त वो आएगा कि जब हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा का इंतकाल हो जाएगा, धीरे धीरे फिर कुछ काफिर पैदा होंगे उन्हीं में से, धीरे धीरे कुफ्र फैलता जाएगा। जो मुसलमान होंगे क़यामत की निशानियों में से बचे रहेंगे मुसलमान, उनके बगलों के नीचे से एक हवा चलेगी, जिस हवा से ये असर होगा कि उनकी रूह निकल जाएगी, यानी सारे मुसलमान फिर खत्म हो जाएंगे, वफात पा जाएंगे। अब एक जमाना वो आएगा हजरत ईसा हजरत इमाम मेहदी के इंतकाल के बाद, पूरी रूए जमीन पर सिर्फ काफिर ही काफिर बचेंगे, कोई मुसलमान नहीं रहेंगे। फिर अब जो क़यामत आएगी इन्हीं काफिरों पर आएगी क़यामत। तो उस टाइम तक मेरे आका फरमाते हैं जिहाद जारी रहेगा। इल्ला अन युकातिला आखिर हाजिर उम्मत अद-दज्जाल। हदीस पाक का मतलब है कि इस उम्मत का आखिरी गिरोह दज्जाल को कत्ल करेगा। ला युब्तिलुहु जौरु जाइरिन वला अदलु आदिरिन। किसी जालिम का जुल्म इसको बातिल नहीं कर सकता है, और न किसी आदिल का आदिल जो है ना इसको खत्म कर सकता है। यानी जिहाद के हुक्म को कोई मिटा नहीं सकता है। ये जो मिर्जा कादियानी था ना, गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी, इस वक्त ने अंग्रेजों की साजिश से नबूवत का दावा किया था। इसने हुक्म लगा दिया कि मैं नबी हूं और जिहाद मनसूख हो गया है। ये कौन होता है कुत्ता मनसूख करने वाला? आका फरमाते हैं कि जिहाद मनसूख नहीं हो सकता है। जिहाद आज भी है, लेकिन जिहाद की शरात आज पाए नहीं जा रहे। याद रखना, जिहाद के उलमा ने लिखा है कि जिहाद की जो सबसे बुनियादी शर्त है ना, वो सुल्तान इस्लाम बादशाह इस्लाम का होना है। जब तक बादशाह इस्लाम ना हो, जिसके मतलब मातहती में रह करके जिहाद किया जाए, तब तक जिहाद का हुक्म नाफिज नहीं होगा, जिहाद वाजिब नहीं होगा। तो जिहाद की बुनियादी शर्त यह है कि सुल्तान इस्लाम का होना, और ये पाया नहीं जा रहा है। जिहाद वाजिब और फर्ज भी नहीं होगा। तो फरमाए जिहाद का हुक्म कोई भी जालिम अपने जुर्म से चाहे कि खत्म कर दे, नहीं कर सकता है। अगर पूरी दुनिया में अदल इंसाफ भी कायम हो जाए, अदल इंसाफ के होते हुए जिहाद की जरूरत नहीं है, जिहाद की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिहाद किस लिए किया जाता है? जिहाद का मकसद कुफ्फार को खत्म करना हर किसी ने याद रखना। जिहाद का मकसद होता है कुफ्र और जुल्म को तोड़ना, ये मकसद है। जिहाद का मकसद कुफ्फार को खत्म करना नहीं। जो मुसलमान जिहाद करते हैं तलवारों से, ये मकसद नहीं कुफ्फार सारे खत्म हो जाए रूए जमीन से, नहीं। क्योंकि इस्लाम ने काफिरों को अमान दी है। बहुत जगह पर इस्लाम की तारीफ पढ़े, देखो ना, मक्का फतेह मक्का का दिन देख रहे, बेशुमार कुफ्फार थे मक्का में, सरकार ने खत्म नहीं किया, उनको अमान दी, खत्म नहीं किया। हालांकि अगर जिहाद का मकसद काफिरों को खत्म करना होता सबको खत्म कर देते। फिर मुजाहिदीन की तारीफ पढ़ ले, सीरत पढ़ ले, जहां कहीं जिहाद में गए उन्होंने सुलह किया, बगैर जंग किए हथियार डाल दिया, उनको अपने अमान में लिया, उनको बाकायदा रियायत दी, उनको जिम्मी काफिर बनाया, उनको मुसलमानों की तरह दर्जा अता फरमाया, उनकी सहूलियात का ख्याल किया, सब कुछ किया, उनकी इबादत गाहों को महफूज रखा। जिहाद का मकसद सिर्फ कुफ्र का जोर और जुर्म का जोर को तोड़ना है, ये मकसद होता है। तो अब अगर किसी जगह अदल ही अदल कायम हो जाए, पूरी दुनिया मस्तन अदल कायम हो जाए, जुर्म कहीं नाम की ना रहे हो, आका फरमाते तब भी जिहाद का हुक्म मनसूख नहीं होगा, रहेगा।
जिहाद का हुक्म रहेगा, अगर जो जरूरत अभी नहीं है तो जिहाद अभी नहीं किया जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब किया जाएगा, लेकिन जिहाद का हुक्म खत्म नहीं होगा। खत्म कब होगा? जब आखिरी में दज्जाल सड़ जाएगा, मारा जाएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों, फिर जिहाद का हुक्म खत्म हो जाएगा इस उम्मत में, तब तक बाकी रहेगा, अगरचे दुनिया में जुर्म फैल जाए या अदर फैल जाए। वल ईमान बिल अक़दार, और तीसरी चीज मेरा का फरमाते इस्लाम की बुनियाद क्या है कि वो ईमान लाना, यानी तकदीर पर ईमान लाना। आखिरी हदीस इस फसल की छोटी सी वसूल ली और उसके बाद हम इधर खत्म करते हैं। ये हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा बात करते हैं, हुजूर ने फरमाया इज़ा ज़नन अब्दु खरज मिन्हुल ईमान, जब बंदा जिना करता है तो उससे नूर ईमान निकल जाता है। इस तरह की मफहूम की हदीस पाक पीछे आपने सुना है। फ़काना फ़ौक़ रअसिही कज़ुल्लति, तो वो नूर ईमान उसके सर पर साए की तरह लटका रहता है। नूर ईमान जब बंदा गुनाह करता है, शराब पीता है, जिना करता है, तो जो उसके अंदर दिल में नूर ईमान है वो निकल जाता है। इस बेहयाई करते वक्त वो उसके सर पर साबान की तरह लटका रहता है। फ़इज़ा खरज मिन ज़ालिकल अमल, बस जब बंदा इस गंदे अमल से फारिग हो जाता है, रजा इलैहिल ईमान, वो नूर ईमान वापस फिर उसके सीने में आकर दाखिल हो जाता है। इस मजमून की हदीस पाक पीछे आपने इसकी तशरीह सुन ली है। रवाहु तिरमिज़ी व अबू दाऊद, इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने अपने जामे में और इमाम अबू दाऊद ने अपने सुनन में रवायत की है। अल्लाह ताला हमें बस तमाम कबायर से, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हदीस पाक की रोशनी से हमारे दिलों को रोशन